मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभी कानों से देखता हूँ मैं, कभी जीभ से देखते हैं, उसे पशु कहते हैं। हेलो मित्रों, नमस्कार। आज पशु से इंसान और इंसान से ऋषि बनने की प्रक्रिया में आज आपसे बात करनी है। मनुष्य और पशु में अंतर। मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक, भाषा और जटिल सामाजिक संरचना में जीवन व्यतीत करता है। वह किसी कार्य करने से पहले सोचता समझता है, जबकि पशु मुख्य रूप से अपने सहज प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर पशु उसे कहते हैं जिसके 4 पैर होते हैं। पशु जो देखता है उसको पशु कहते हैं। यहीं देखने की बात से थोड़ा, देखते तो हम दोनों ही हैं। पशु भी देखता है, मनुष्य भी देखता है, देखते हम दोनों हैं, मगर इस देखने में भेद है। बल्कि मनुष्य और ज़्यादा देखता है। उसकी आंख में कोई दोष होने पर वो चश्मा लगाकर और वो अधिक देखता है। जैसे मैंने चश्मा लगा के ज़्यादा देखने की कोशिश की। अब जो देखता है और जो देखते ही क्रिया में अपनी आदत के अनुसार अच्छे बुरे का विचार किए बिना उस कार्य को कर जाता है, उसे पशु कहते हैं। कोई वो पशु चारा देखता है, बिना विचार किए चारा मिला वह खा लेगी। वह ये नहीं सोचेगी कि यह खेत मेरे मालिक का है या पड़ोस के मालिक का है, डंडा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बस देखा और खा लिया। उसे पशु कहते हैं। जो मनुष्य बहुत गहन चिंतन मनन करने के बाद कार्य को करता है, उसे मनुष्य कहते हैं। याद रखिएगा, जिसको मैं पशु कह रहा हूँ वो भी मनुष्य ही है, क्योंकि कोई भी कार्य को बिना सोचे समझे कर लेने के स्वभाव दोनों का है। मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभी कानों से देखता हूँ मैं, कभी जीभ से देखते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ। एक दिन मैं शाम के समय अपने मित्र के यहाँ खाने पर बैठा। मेरी मित्र की पत्नी ने पूछा, सब्जी में नमक ठीक तो है? मैंने चश्मा भी लगाया था। अब बताओ इस बात को मैं कैसे देखूं? जीभ से देखूं? अब आपको समझ में आ गया, मैं जीभ से देखता हूं। और खट्टे और मीठे को देखने के लिए जीभ, मैं ठंडे और गर्म को समझने के लिए हाथ से छूकर, कोई अच्छा बुरा बोल रहा हो तो इसे कान से देखता हूं। गंध किधर से आ रही है, नाक से सूंघकर देखने का प्रयास करता हूं।